ये समाज, ये मीडिया, ये सरकार इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती है? आप जानते हैं उत्तराखंड में जो हमारे मजदूर फंसे हुए हैं सिलक्यारा टनल में 41 मजदूर, उन्हें निकलने में अभी 1 महीने का और वक्त लग सकता है। और ये मेरे शब्द नहीं है, इंटरनेशनल टनलिंग एक्सपर्ट आर्नोल्ड डिक्स ने एनडीटीवी को दिए गए इंटरव्यू में इस बात की तस्दीक की है कि अभी उन्हें 1 महीने का और वक्त लग सकता है। खबर क्या है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं और इसमें सियासत क्या चल रही है। और यही नहीं, अगर वायर की इस खबर पर हम विश्वास करें, और मैं चाहूंगा कि इस खबर की जांच हो, ये जो टनल जो कंपनी बना रही थी ना, वो कंपनी किसी और की नहीं, प्रधानमंत्री की परम मित्र गौतम अडानी की कंपनी थी, नवयुग कंपनी। उसकी चर्चा मैं करूंगा, मगर सबसे पहले इसके सियासी पहलू की बात करते हैं। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, मोदी सरकार ने अमेरिका से एक ड्रिलिंग मशीन मंगवाई थी और उस ड्रिलिंग मशीन के जरिए हॉरिजॉन्टली, यानी इस अंदाज में ड्रिल किया जा रहा था। मशीन अंदर जाती है, टूट जाती है। अब वर्टिकल ड्रिलिंग की जा रही है, यानी कि ऊपर से खुदाई जा रही है। एक मजदूर अंदर जाएगा, वो खुदाई करेगा और फिर वो कुछ देर बाद बाहर आएगा। और इसके लिए भारतीय सेना मद्रास सैपर्स की मदद ली जा रही है। यानी कि एक बार फिर एक बड़ी चुनौती, एक बड़े संकट के लिए भारतीय सेना हमारे बचाव में आई है दोस्तों। मगर आज जो मुद्दा मैं आपके सामने लेकर आया हूं दोस्तों, याद कीजिएगा, पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टनल में फंसे एक मजदूर गब्बर सिंह से बात कर रहे थे कि बस अब कुछ ही घंटे रह गए हैं, हम आपको बाहर निकालने वाले हैं, मोदी जी की पूरी निगाह है आप पर। याद कीजिएगा, और यह सब कुछ हो रहा था कैमरे के सामने। क्यों? क्योंकि अगर चंद घंटों में वो बाहर आ जाएंगे तो इसका फायदा चुनावों में भी लिया जा सकता है। और मुझे इतना सा भी शक नहीं होता दोस्तों कि अगर वोटिंग वाले दिन उन मजदूरों के साथ प्रधानमंत्री लंच भी करते, मगर बदनसीबी से वो बाहर नहीं निकल पाए। जो ड्रिलिंग मशीन इस्तेमाल की जा रही थी वो टूट गई। मगर सबसे पहले देखिए पुष्कर सिंह धामी इस मुद्दे पर क्या राजनीति कर रहे थे, देखिए। हाँ, गब्बर सिंह जी, मैं पुष्कर सिंह धामी बोल रहा हूँ। राम राम। कैसे हैं आप लोग? अच्छा, चलिए भाई, बहुत हम लोग बिल्कुल पास पहुँच गए हैं और बड़ी आप लोगों की हिम्मत है और बहुत ही आप लोगों के लिए सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ। और हम लोगों को उम्मीद भी है, मैं भी रात से आ गया हूँ, जनरल साहब भी आ गए हैं यहाँ पर। और प्रधानमंत्री जी रोज आप लोगों के बारे में रोज चिंता कर रहे हैं, रोज अपडेट लेते हैं मुझे सवेरे 7 बजे। हर चीज एक कैमरा अपॉर्चुनिटी है, हर चीज के लिए कैमरे की जरूरत है, हर चीज कैमरे के सामने होगी, हर चीज के लिए श्रेय लिया जाएगा, क्रेडिट लिया जाएगा। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अब कितने न्यूज चैनल्स ये सवाल पूछ रहे हैं, कितने न्यूज चैनल्स आपके सामने ये सवाल रख रहे हैं कि आर्नोल्ड डिक्स के मुताबिक क्रिसमस तक का वक्त लग सकता है। जी हां, यह मेरा बयान नहीं, यह आर्नोल्ड डिक्स का बयान है। मगर सबसे शॉकिंग बात जो सामने उभर कर आई है, और इसकी पड़ताल किसी और ने नहीं, द वायर ने की है। द वायर का कहना है कि जो कंपनी इस टनल के लिए जिम्मेदार है उसका नाम है नवयुग कंपनी, जो कि आंध्र प्रदेश में बेस्ड है। मैं आपको बतला दूं, ये जो टनल बनाया जा रहा था ना, प्रधानमंत्री की जो महत्वाकांक्षी योजना है, 4 धाम योजना, उसी का हिस्सा थी। प्रधानमंत्री ने ही इसका उद्घाटन किया था। अब आपके सामने नतीजा है, वो टनल गिर गया जिसमें हमारे 41 मजदूर फंसे हुए हैं। मगर जो बात मैं आपको बतला रहा हूं दोस्तों, आपको ध्यान से सुनना होगा। आपको इस कंपनी पर गौर करना पड़ेगा, इस खबर के मुताबिक, जिसका नाम है नवयुग कंपनी, नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी। इसकी कहानी क्या है और अडानी ने इसे कैसे हासिल किया, यह भी आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी आंध्र प्रदेश की कंपनी थी और चंद्रबाबू नायडू, जब तेलुगु देशम पार्टी की वहां सरकार थी, उनके बहुत करीब थे। जैसे ही सत्ता पलटी और जगन रेड्डी मुख्यमंत्री बने तो नवयुग कंपनी का बुरा समय शुरू हो गया। जगन रेड्डी ने नवयुग कंपनी से सारे प्रोजेक्ट छीन लिए और बात वहां नहीं रुकी,
अचानक नवयुग कंपनी पर इनकम टैक्स की रेड पड़ती है। इनकम टैक्स के 20 अधिकारी आकर नवयुग कंपनी पर रेड डालते हैं। अब एक और प्रोजेक्ट पर गौर कीजिएगा जिसका नाम है कृष्णपट्टम पोर्ट कंपनी प्रोजेक्ट। यह कृष्णपट्टम पोर्ट कंपनी प्रोजेक्ट होता है नवयुग के पास। गौतम अडानी की निगाह इस कृष्णपट्टम पोर्ट कंपनी प्रोजेक्ट पर थी, मगर जाहिर सी बात है वो प्रोजेक्ट किसके पास था? नवयुग कंपनी के पास। साल 2020 आता है और गौतम अडानी नवयुग कंपनी के 75% हिस्से पर कब्जा कर लेते हैं, एक्वायर कर लेते हैं। और अगले ही साल यानी 2021 में जो 25% बचा होता है उस पर भी गौतम अडानी का कब्जा हो जाता है। क्यों? क्योंकि गौतम अडानी की निगाह कृष्णपट्टम पोर्ट कंपनी पर होती है। याद कीजिएगा दोस्तों, उससे पहले इनकम टैक्स ने नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी पर रेड मारी थी। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि मुंबई में भी जो एयरपोर्ट का पूरा प्रोजेक्ट था, जो पूरी परियोजना थी, वो एक कंपनी के पास थी, जीवीके कंपनी। उस पर भी इनकम टैक्स की रेड मारी जाती है और फिर वो जो पूरा का पूरा मुंबई की जो एयरपोर्ट की परियोजना है वो गौतम अडानी के पास चली जाती है। यानी कि अगर हम दोनों मामलों में देखें तो पहले रेड डालो, दबाव बनाओ और फिर गौतम अडानी आप पर कब्जा कर लेते हैं। मैं चाहूंगा कि वायर जो ये दावा कर रहा है, सरकार और गौतम अडानी इस पर अपनी राय दें। और आपने देखा दोस्तों, चाहे जीवीके कंपनी हो जिसके पास मुंबई एयरपोर्ट को लेकर पूरी जिम्मेदारी थी, उन पर इनकम टैक्स की रेड मारी जाती है, एजेंसीज की रेड मारी जाती है और फिर वो प्रोजेक्ट किसके पास चले जाता है? गौतम अडानी के पास। और याद कीजिएगा, यही मुद्दा राहुल गांधी ने भी उठाया था। राहुल गांधी ने भी जीवीके कंपनी, मुंबई एयरपोर्ट और गौतम अडानी वाला मुद्दा उठाया था कि किस तरह से कंपनीज पर दबाव डाला जाता है रेड्स के जरिए और फिर उन्हें मजबूरन यह प्रोजेक्ट गौतम अडानी के सुपुर्द करना पड़ता है। एजेंसीज को सीबीआई, ईडी का प्रयोग कर जीवीके पर दबाव डालकर हिंदुस्तान की सरकार ने उस एयरपोर्ट को अडानी जी के हाथों में कर दिया। आंध्र प्रदेश की नवयुग कंपनी जिसके पास उत्तराखंड की टनल परियोजना की जिम्मेदारी थी, वहां पर भी दोस्तों इसी अंदाजे बयां का इस्तेमाल किया गया। पहले सत्ता बदलती है, जगन रेड्डी जो कि भाजपा के बहुत करीबी हैं, वो सारे प्रोजेक्ट्स उनसे छीन लेते हैं। उसके बाद इनकम टैक्स उन पर रेड मारती है और फिर गौतम अडानी उस कंपनी पर कब्जा कर लेते हैं। पहले 75% और बाद में 25%। और आज गौतम अडानी की उस कंपनी के पास इस टनल यानी सिलक्यारा टनल को बनाने की जिम्मेदारी थी। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, कितने मीडिया न्यूज चैनल्स ये सवाल कर रहे हैं? कितनों ने यह सवाल उठाया है? क्या यह सवाल पूछा जाना चाहिए या नहीं पूछा जाना चाहिए? चलिए सवाल मत पूछिए, जो सवाल मैं अपने इस कार्यक्रम में उठा रहा हूं कि वो नवयुग कंपनी गौतम अडानी की कंपनी है या नहीं, गौतम अडानी इस बात का जवाब दें। वायर की इस रिपोर्ट का जवाब दिया जाए। इस सवाल का भी जवाब दिया जाए कि आप राजनीति के लिए तो गब्बर सिंह से बात कर रहे थे, मगर जब असली शोले आई तो आप चुप हो गए। कहां गया गोदी मीडिया, बताइए। याद कीजिएगा दोस्तों, आज से कई सालों पहले प्रिंस फंस गया था एक गड्ढे में। 24 घंटे कवरेज चली थी और फिर हम प्रिंस को बाहर निकाल पाए थे। यहां एक प्रिंस नहीं है, यहां 41 राजा हैं, क्योंकि प्रिंस तो बच्चा था ना, पिता तो राजा हुआ। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आज मीडिया 24 घंटे इसकी कवरेज क्यों नहीं कर रही है? मीडिया किस तरह का कचरा चला रहा है, मुलाहिजा फरमाइए। इसी तरह का कचरा चल रहा है दोस्तों, धर्म के नाम पर, अनाप शनाप मुद्दों के नाम पर। राजस्थान के चुनावों में कन्हैया लाल के मुद्दे को ज्वलंत किया जा रहा है, जबकि अशोक गहलोत सरकार ने तमाम कार्रवाई की थी। मैं आपसे फिर पूछना चाहता हूं, हम अपनी इंसानियत को इस तरह से कैसे खोते जा रहे हैं? आप जो इस देश के नागरिक हैं, आप उत्तराखंड के उस सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को कैसे भूल सकते हैं?
मीडिया से सवाल क्यों नहीं किया जाता? यह तीसरी बार है जब मैं कार्यक्रम कर रहा हूं और मेरा मंच तो एक 24 घंटे का न्यूज चैनल भी नहीं है, एक सिर्फ यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म है जहां मैं आपके सामने बातें रखता हूं। जब मैं यह मुद्दा उठा सकता हूं पूरी शिद्दत के साथ, पूरे जुनून के साथ, तो इन गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स को कौन रोक रहा है? हां, वो लोग निकल जाते ना, तब प्रधानमंत्री के साथ उनकी तस्वीर जरूर आती और उसका फायदा चुनावों में जरूर लिया जाता है, मगर अब खामोशी है। अडानी के मुद्दे पर भी और हमारे मजदूरों के मुद्दे पर भी, जिन्हें निकलने में अभी 1 महीने का वक्त और लग सकता है। पहले ही ये लोग 360 घंटों से 15 दिनों से फंसे हुए हैं। सोचिए अगर 1 और महीने का वक्त लगेगा, जैसा कि आर्नोल्ड डिक्स इंटरनेशनल टनलिंग एक्सपर्ट कह रहे हैं। ये सवाल हैं, इनसे बचा नहीं जा सकता दोस्तों। सवालों के जवाब लिए जाएंगे, मांगे जाएंगे, जवाब तो देना होगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।